हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं बात करूंगा आज बाजारों के बारे में। और आज का शीर्षक हमने रखा है कि बाजार ने रिजल्ट की तैयारी कर लिया। यानी कि आज जो पहला रिजल्ट आया टीसीएस का, उसकी चर्चा तो हम करेंगे कि किस तरीके के रिजल्ट रहे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बाजार ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है। बाजार ने पिछले 10 से 15 दिनों के बीच में जिस तरीके का कंसोलिडेशन किया है, बाजार ने दोनों तरफ के रास्ते जो है खोल कर रखे हुए हैं। अच्छे रिजल्ट के ऊपर रिवार्ड करने के लिए और खराब रिजल्ट के ऊपर उस शेयर्स को पीटने की तैयारी कर रखी है। ऐसा क्यों लगता है मुझे, मैं आज आपके साथ इसकी चर्चा करूंगा। आज बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए, कमजोरी के साथ ही खुले थे। एक अच्छी तेजी बाजारों ने दिखाने की कोशिश की, एक अच्छी रिकवरी करने की कोशिश की निचले लेवल से, लेकिन शाम होते होते सस्टेन नहीं कर पाई। जबकि क्रूड ऑयल की जगह अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल $100 के नीचे ट्रेड कर रहा है, भी हमारे लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन हम निचले लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवर भी कर चुके हैं। बाजार देखिएगा 17,674 पर क्लोज हुआ है। अभी हम कुछ दिनों पहले 18,000 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर गए थे, लेकिन वहाँ सस्टेन नहीं कर पाए। रीज़न यही है कि बाजार रिजल्ट पर रिएक्ट करने वाला है। जहाँ तक टीसीएस के रिजल्ट्स का मैं आकलन करूँ तो मैं अभी आपके साथ डेटा शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मैं रिजल्ट को केवल 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जो टीसीएस के रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट हैं, नो डाउट। लेकिन जो शेयर प्राइस ने मूवमेंट की है पिछले 1 साल में, उससे अगर कंपेयर करें तो आपको रिजल्ट वीक नजर आएंगे। यानी कि कंपनी ने परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छी की है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छी की है, लेकिन जो मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर है, जो मार्जिन पॉइंट है, क्योंकि जो टीसीएस जैसी सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनीज हैं, उनकी जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो मार्जिन्स हैं उसमें तकरीबन 1% का जो है डाउनफॉल आया है, और जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। मैं टीसीएस जो है पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में भी होल्ड करता हूँ, लेकिन जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा बायस लगे, लेकिन मैं आपको सीधा बोलूँगा क्योंकि मैं मेरी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अंदर है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव व्यू होना चाहिए मेरा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है मैं जो उम्मीद कर रहा था उनसे वीक है, और मुझे लगता है कि बाजार जो उम्मीद कर रहा था उनसे भी वीक है। तो हो सकता है कि आपको टीसीएस के रिजल्ट्स की वजह से कल एक डाउनफॉल देखने के लिए मिले, और हो सकता है कि टीसीएस का शेयर प्राइस यहाँ से जहाँ पर आज क्लोज हुआ है 3700 के जस्ट नीचे आज क्लोज हुआ है, तो 3690 के आसपास क्लोज हुआ है। तो वहाँ से हमें लगता है कि आने वाले समय के अंदर, और इवन कल भी हो सकता है, 3500 के आसपास तक जा सकते हैं। इस बात की मुझे संभावना लगती है। लेकिन जो है मुझे कोई पैनिक नहीं है कि वो शेयर्स हैं, पर मुझे लगता है कि अगर उसके नीचे जाएंगे, अगर 3200 या 3300 पे, तो मुझे लगता है कि इस रिजल्ट की वजह से अगर ऐसा होता है तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास आती हुई नजर आएंगी। ये मेरे इंडिपेंडेंट व्यू है। जो भी आप शेयर्स बाय या सेल करें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें, बट ये नॉलेजेबल पर्पज से मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा इस हफ्ते में 2 छुट्टियां हैं, यानी कि थर्सडे की जो एक्सपायरी है वो वेडनेसडे को है, और इसीलिए 14 की जगह 13 के ऊपर एक्सपायरी है। यानी कि जो एक्सपायरी डेट है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो वीकली ऑप्शंस हैं उनकी, और 14 की भी छुट्टी है। एक दिन महावीर जयंती की छुट्टी है और अगले दिन गुड फ्राइडे की छुट्टी है। तो कुल मिला के जो 2 छुट्टियां आ रही हैं, उसके बाद सैटरडे संडे की छुट्टी है, तो एक जो वीक है उसके अंदर 3 ही ट्रेडिंग सेशंस हैं। तो जो ऑप्शंस के जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर प्रीमियम जो है वो काफ़ी तेज़ी से शायद आपको थर्सडे के सेशन में घटते हुए नजर आए। इस हफ्ते की एक्सपायरी के तो हों, और बल्कि महीने के एंड वाली जो एक्सपायरी है उनके प्रीमियम्स में भी एक अच्छा खासा जो है हम करेक्शन देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें, और जो ऑप्शंस बायर हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। तो ये तो थी एक ब्रीफ चर्चा जो आज मुझे लगा आपके साथ करनी चाहिए। देखिएगा, ये जो मैंने आपके साथ चर्चा की कि क्यों रिजल्ट की तैयारी की है, देखिएगा बजट से पहले रिजल्ट से पहले ये जो तैयारी हुई है ये कैसे है कि बाजार यूक्रेन युद्ध के बाद जो है एक तरफा जो है गिरावट देखी, और शायद जो उम्मीद से ज़्यादा गिरावट थी, उसके बाद उसकी एक रिकवरी देखी कि हमारे ऊपर उस युद्ध का कितना इम्पैक्ट हो रहा था, उसको असेस किया, तो वी शेप रिकवरी हुई हमारी। उसके बाद अभी पिछले 4-5 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है। ये कंसोलिडेशन इसी बात का
जो है गवाह है कि दोनों तरफ के रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं ऐसे कंसोलिडेशन में। लेकिन टीसीएस के रिजल्ट से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट है, देखिएगा कंपनी ने तकरीबन 22 रुपये के आसपास का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, फाइनल डिविडेंड काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। और हालांकि 1% से कम है डिविडेंड यील्ड, लेकिन हर क्वार्टर में या जिस तरीके से बायबैक कर रही है टीसीएस, परफॉर्मेंस वाइज आपको, क्योंकि जो प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं या जो वैल्यूशंस रेशियोज हैं वो शायद इन प्राइस थोड़े समय के लिए शेयर प्राइस को नीचे करने का जो है दम दिखा सकती है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि 3500 और 3600 के बीच में शेयर प्राइस आए, और 3200 तक भी अगर आते हैं तो वो जो है इम्पैक्ट करेंगे। और 10% से ज़्यादा वेट है निफ्टी के अंदर टीसीएस का, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो टीसीएस की वजह से जो डाउनफॉल हो सकता है बाजार के अंदर, वो आपको काफ़ी चिंता का विषय जो है होना चाहिए। और जिस दिन से एचडीएफसी बैंक के मर्जर की जो खबरें आई हैं, एचडीएफसी लिमिटेड को एक तरीके से टेक ओवर करने की खबरें आई हैं, उस दिन से एचडीएफसी बैंक देखिएगा एक दिन सोमवार को तो अच्छी तेजी की थी, और मैंने आपके साथ चर्चा भी यही की थी कि मुझे ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक के लिए शायद इतना पॉजिटिव नहीं है जितना बाजार या मीडिया में रिपोर्ट की जा रही है। और उस दिन से देखिएगा 1722 रुपये का हाई था सोमवार का, पिछले सोमवार का, और आज का जो आप देखेंगे प्राइस तो वो 1500 के नीचे आज एचडीएफसी बैंक क्लोज हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके का व्यू है। हालांकि इसमें भी मेरी एक पोजीशन है, मैं आपको डिस्क्लोज कर दूं कि 1450 की पुट मैंने सेल कर रखी है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1450 का भाव अगर शायद नहीं आए, और अगर आएगा तो 1450 रुपये पे हम डिलीवरी लेने के लिए तैयार है। तो इसलिए जो है जो ट्रेड है उसका रैशनल भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बाजार है वो इस तरीके से ही कंसोलिडेट कर रहा है कि दोनों तरफ के रास्ते खोल रहे हैं। लेकिन अब टीसीएस के रिजल्ट से कल के लिए शायद मुझे लगता है कि निफ्टी के ऊपर एक वीकनेस आएगी, ना केवल टीसीएस के लिए, क्योंकि टीसीएस ने जो कमेंट्री दी उसने बताया कि उन्होंने कि जिस तरीके से यूरोप का बिजनेस जो है इम्पैक्ट हुआ है, और आगे से जो ऑर्डर बुक है उसमें भी चैलेंजेस हैं। हालांकि हाईएस्ट एवर जो है ऑर्डर बुक उनके पास अभी भी है ऑलरेडी, नो प्रॉब्लम, कंपनी ने बताया। लेकिन जो मार्जिन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर्स है, और बहुत फ्रेशर्स जो है उन्होंने हाईएस्ट एवर जो फ्रेशर्स जो है उन्होंने जॉब पे रखे हैं पिछले साल के दौरान, पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन उन सब के बावजूद जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्टेड हुए हैं। तो जिसका असर आपको इन्फोसिस के शेयर्स में, विप्रो के शेयर्स में, टेक महिंद्रा के शेयर में, एचसीएल टेक के अंदर भी देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि टीसीएस जो है एक दिशा निर्देश दे रहा होता है बाकी शेयर्स के लिए भी जो आईटी के अंदर है, तो वहाँ पर भी आपको क्लोजली वॉच करना है। तो टीसीएस के रिजल्ट की वजह से जो बाकी हैवी वेट्स हैं आईटी के वो भी इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो है निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन रहा है। आईसीआईसीआई बैंक आज का तेजी का सितारा, और देखिएगा 763-64 पे काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लेकिन अल्टीमेटली बाकी जो बैंक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक जो आज 1500 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, ये एक प्रेशर डाल रहा था बैंक निफ्टी के अंदर, और जिसकी इम्पैक्ट जो है आपको निफ्टी में देखने के लिए मिला। आज इन्फोसिस, एल&टी, एचडीएफसी और एचसीएल टेक जो शेयर्स हैं वो कमजोर थे। आईसीआईसीआई बैंक एक पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ। अदानी, ग्रासिम, जेएसडब्ल्यू और टीसीएस आज पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए। अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो काफ़ी कंफर्टेबल आज आपको नजर आ रही थी। आज जो शेयर्स तेजी के साथ थे उसमें ग्रासिम, अदानी पोर्ट, जेएसडब्ल्यू, सिप्ला और यूपीएल। और देखिएगा अदानी ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं वो दोबारा से लाइमलाइट में है, और लाइमलाइट में मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इन शेयर्स को बेचने वाले जो हैं अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है, यानी कि सेलिंग प्रेशर कहीं से आ नहीं सकता अदानी ग्रुप के शेयर्स में, ऐसा जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स मानते हैं। शायद उसकी वजह से आप जो है अदानी ग्रुप्स के जो शेयर्स हैं उनमें आप तेजी देख भी रहे हैं। एचसीएल टेक, एल&टी, इन्फोसिस, विप्रो, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एशियन पेंट सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और देखिएगा एचडीएफसी के मर्जर के बाद दोनों ने, हालांकि सोमवार को, पिछले सोमवार को तो तेजी दिखाई थी जब जो है अचानक ये जो इनका डिसीजन था वो मीडिया के अंदर आया तब, लेकिन उस दिन से देखिएगा दोनों शेयर्स, उस दिन की क्लोजिंग के बाद दोनों शेयर्स जो है नीचे का रास्ता करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक 1480 की एक अच्छी खासी सपोर्ट जो है हमें नज़र आती है, तो शायद उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए कल। और मैंने आपको डिस्क्लोजर दे दूं, मेरी पोजीशंस हैं जो मैंने आपको बताई भी है। और निफ्टी बैंक आज कमज़ोर था, लेकिन उतना कमज़ोर नहीं था जितना निफ्टी था, और काफ़ी समय तक जो है निफ्टी बैंक पॉजिटिवली काम करता रहा, लेकिन अंत में करीबन जो है
2:30 बजे के आसपास जो है एक अच्छी खासी से निफ्टी बैंक के अंदर भी देखने के लिए मिली। और वो मेन रीज़न था कि HDFC बैंक जब तक परफॉर्म नहीं करता है तो बाकी बैंक्स अगर लीड नहीं करेंगे तो बैंक निफ्टी को भी रन करना मुश्किल। और यहाँ पर भी देखिएगा सिमिलर कंसोलिडेशन है, तो दोनों तरफ के रास्ते यहाँ पर भी खुल रहे हैं। अब लेकिन TCS की वजह से हो सकता है निफ्टी के बाकी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो नेगेटिवली रिएक्ट करे जो IT स्पेस के अंदर है। शायद निफ्टी बैंक जो है बाजार को होल्ड करने की कोशिश करे। और बाजार के अंदर देखिएगा 37,500 को अभी भी रिस्पेक्ट कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। आप पिछली एक्सपायरी देख लीजिएगा, आप जो है थर्सडे की एक्सपायरी देख लीजिएगा, उससे पहले दिन देख लीजिएगा, 37,500 को बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। और अगर 37,500 के नीचे बाजार जाता है तो 37,100 और 37,000 एक अच्छी खासी सपोर्ट जहाँ पर भी है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 38,000 के आसपास जैसे ही जाता है सेलिंग प्रेशर आता है। हालांकि 38 से लेके 38,400 500 तक ये सारी काफ़ी ऐसी रेंज है कि वहाँ पे सप्लाई आएगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि 38 के बाद जो है एकदम शॉर्ट कवरिंग आ जाए। तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी तो 38,300 400 500 तक बाजार जा सकता है। बट सस्टेनेबिलिटी ऊपरी लेवल पर भी अभी नहीं होगी जब तक कि सारे रिजल्ट्स बैंकों के नहीं आ जाते। और 16 तारीख को देखिएगा HDFC बैंक के रिजल्ट्स आएंगे। तो इन छुट्टियों के बीच में जो 4 दिन की छुट्टियाँ उन्हीं के अंदर आएंगे, तो वहाँ पर जो है एक जो है डायरेक्शन जो है उसके बाद आपको बैंकिंग स्टॉक्स में मिलती हुई नजर आएगी कि किस तरीके का जो है NPA रहती है। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एडवांसेस की या डिपॉजिट्स ग्रोथ की तो वो तो सभी बैंकों ने जो है इन्फॉर्म कर दिया है BSE को। लेकिन अब जो है इस बात का इंतजार है कि NPA की क्या स्टेटस रहता है, इसका जो है सब लोग जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ICICI बैंक आज तेजी का सितारा है। IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा तेजी में थे। बाकी सारे बैंक्स HDFC, एक्सिस, SBI, इंडसइंड, PNB सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। तो मोस्टली अगर आप देखें तो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और SBI तीनों दिग्गज जो है नेगेटिवली काम कर रहे थे। और कोटक बैंक आज जो है बिल्कुल फ्लैट था, ना तेजी के साथ था ना मंदी के साथ था। तो यहाँ पर एक बार तो ऐसा लगा था कि जब 1800 के ऊपर जो है कोटक महिंद्रा बैंक गया था कि बाद जो है बैंक निफ्टी को होल्ड करा देगा। लेकिन जो है बीयर्स ने फिर सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक की ही सेलिंग स्टार्ट की थी और उसके बाद फिर HDFC बैंक ने तोड़ा लेवल्स, फिर ICICI बैंक ने तोड़ा, तो फिर जो है कमजोरी जो है गहराती हुई नजर आई। और 518 519 पे SBI भी एक दम दिखा रहा था, लेकिन फाइनली फिर उसने भी जो है अपनी पोजीशन छोड़ दी। आज FIIs की बात करें, आज जो है डेटा हमारे पास 8 तारीख के हैं तो आज के उपलब्ध नहीं है। लेकिन आज FIIs ने जो है एक अच्छी खासी सेलिंग जो है हमारे डेटा सोर्सेज के हिसाब से की है। और वो जो सेलिंग है वो आज DIs ने जो करीबन 400 करोड़ के आसपास बाय किया है और 1000 करोड़ से ऊपर की FIIs की सेलिंग है। तो ये भी एक नेगेटिव डेटा है। और डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट से नेगेटिवली जो है काम कर रहा है, तो माइनरली हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव काम कर रहा है। और हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ब्रांड क्रूड $100 के नीचे काम कर रहा है और ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन जो है एक तरीके से है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव है, लेकिन 100 से नीचे आ गया है, यानी कि जितना नेगेटिव था वो नेगेटिव थोड़ा सा कम होता हुआ जा रहा है। तो नेगेटिव कम होना भी हमारे लिए पॉजिटिव है। अगर ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो 17,700 के ऊपर आज कॉल राइटर्स एक्टिव थे, 17,800 के ऊपर भी कॉल राइटर्स एक्टिव थे। पुट राइटर्स जो हैं वो जो स्ट्रेंथ देख रहे हैं वो बाजार में 17,500 पर देख रहे हैं, जहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। और 17,550 पर भी जो एक बहुत अच्छी सपोर्ट भी है 2933 जो है ये ऑप्शन से लिखी गई। तो कुल मिलाकर अभी कोई बहुत बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे कि बहुत कोई क्लियर रेंज है, बट 17,800 एक काफ़ी अच्छा हर्डल है। निचले लेवल से जो है रिजल्ट के हिसाब से इम्पैक्ट होते हैं वो नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि कंसोलिडेशन है, दोनों साइड के रास्ते खुले हुए हैं और कंसोलिडेशन के बाद या तो ब्रेकआउट होता है या दोबारा से जो है ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, तो रिजल्ट के हिसाब से मुझे देखिएगा नेगेटिव रिएक्शन लग रहा है। हालांकि TCS के रिजल्ट ओवरऑल अच्छे हैं, लेकिन जो ग्रोथ पैरामीटर्स हैं या जो मार्जिन्स पैरामीटर्स हैं वो शायद बाजार को पसंद नहीं आएंगे, ये मेरे व्यू है। उसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होल्ड पोजीशंस में आज भी है। हालांकि 37,500 में शाम के समय जब वीकनेस आई तो पुट राइटर्स थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए।
जिसकी वजह से आपको पुट राइटिंग ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर कॉल राइटर जो है काफ़ी एग्रेसिव हो गए। आप देखेंगे 37,700, 37,800, 900 और इवन 38,000 के अंदर कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए। तो अभी इमीडिएट हर्डल जो है 38,000 है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी अगर शॉर्ट कवरिंग के दम पर भी हम देखें तो 38,500 जो है शायद बाजार को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। निचले लेवल पे देखें तो 37,000 जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस है, और 37,100 के आसपास एक काफ़ी अच्छा टेक्निकल बेस है। और सबसे ज़बरदस्त स्पोर्ट जो शायद हमें नहीं लगता कि वो शायद अब टूटने वाली है इस हफ्ते में या आजकल में, वो है 36,500। क्योंकि जब 36,500 जब नीचे से बाजार अभी आया ऊपर, तब भी देखिएगा 3 बार में 36,500 टूटा। तो इतना आसान नहीं है 36,500 की तरफ जाना, पर मुझे लगता है 37,000 ही तोड़ पाना इतना आसान नहीं है। 37,000 एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। लेकिन अगर फिर भी 37,000 टूटता है तो मुझे लगता है कि 36,500 जो है शायद नहीं टूटना चाहिए। और मुझे 37,000 के ऊपर भी एक बार बाउंस लगता है कि 37 के पास बाजार जाता भी है, या 37,100 पे भी और एक्सपायरी के आसपास। तो यहाँ से एक बाउंस एक बार 400-500 पॉइंट का जरूर आना चाहिए। एक तरफा जो है वन वे स्लाइड होने की चांसेस थोड़े से कम लगते हैं। बाजार ने कंसोलिडेशन किया और बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है जितनी आपको निफ्टी में देखने के लिए मिल रही है। तो ये आज की चर्चा आपको कैसी लगी, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।